हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। और इस क्लास के अंतर्गत हम जो हिंदी साहित्य है उसके वन लाइनर क्वेश्चन करते हैं अपनी बुक में से। जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे हैं, जो इनकी बुक है, उसमें से मैं वन लाइनर ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेके आ रही हूँ। आदिकाल मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। जिस भी बच्चे ने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाके आप देख सकती हैं भाई। ठीक है। और आज हम भक्ति का स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा हिंदी साहित्य मैं वन लाइनर क्वेश्चन के जरिए आपको करवा दूंगी। अगर आपने थ्योरी क्लासें नहीं देखी तो वो भी थ्योरी क्लासें भी चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास है। तो भाई आज हम भक्ति काल करेंगे। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर से जरूर कर देना भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर हिंदी साहित्य, एनसीईआरटी और हिंदी व्याकरण की तैयारी करते रहते हैं। ठीक है। और भाई पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। जो भी बच्चा कमेंट में पीडीएफ लिखेगा किसी भी क्लास का आपको चाहिए है, तो आपको क्या है, तुरंत ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा भाई टेलीग्राम चैनल पर। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। भक्ति का पहला क्वेश्चन है, मोनियर विलियम्स के अनुसार जो भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है। जो मोनियर विलियम्स है भाई, उसके अनुसार जो भक्ति शब्द है इसकी व्युत्पत्ति पूछी है भाई, किस धातु से हुई है। तो हमें बताना भी किस धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो भज धातु से, इससे भज धातु से हुई है भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। जो भक्ति शब्द है इसका सबसे पहले उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। तो श्वेता श्वेतर उपनिषद में देखने को मिलता है। ध्यान रखना, पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आगे है, भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में किन विद्वानों के मत दिए गए हैं। जो भक्ति आंदोलन है इसके उदय के संबंध में पूछा है। ठीक है। किन विद्वानों के मत हमारी जो पुस्तक है उसमें दिए गए हैं। तो ग्रियर्सन के भी दिए गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भी दिए गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी और गजानन माधव मुक्ति बोध के भी मत दिए गए हैं भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में भी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति आंदोलन का उदय किसकी देन है। तो किसकी देन थी भाई। ग्रियर्सन के अनुसार जो भक्ति आंदोलन है, ठीक है, इसका उदय किसकी देन है। तो ईसाइत की देन है भक्ति आंदोलन का उदय भाई। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भक्ति आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो भक्ति आंदोलन है ये किसकी प्रक्रिया में उत्पन्न हुआ था। तो इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया में भक्ति आंदोलन क्या है, उत्पन्न हुआ था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है भाई। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन किसका परिणाम था। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार जो भक्ति आंदोलन है ये किसका परिणाम था। तो किसका था, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास था। अगला क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्ति बोध के अनुसार भक्ति आंदोलन का उदय किस रूप में हुआ है। तो भक्ति आंदोलन का उदय किस रूप में हुआ है। तो ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है भी। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को किस प्रकार का आंदोलन माना है। जो रामविलास शर्मा जी हैं इन्होंने भक्ति आंदोलन को किस प्रकार का आंदोलन माना है। तो किस प्रकार का माना है भाई, जातीय और जनवादी आंदोलन माना है भक्ति आंदोलन को। रामविलास शर्मा ने काफी बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या मत था। ठीक है। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत पूछा क्या था। तो भक्ति का जो स्तोत्र दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आ रहा था, उसे राजनीति परिवर्तन के कारण जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। आगे है, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर
आ रहा था, ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। आगे आगे क्वेश्चन है, कबीरदास के अनुसार भक्ति कहाँ से कहाँ तक पहुंची? कबीरदास जी के अनुसार पूछा गया, जो भक्ति है कहाँ से कहाँ तक पहुंचे थे? तो भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नो खंड। काफी बार ये पंक्ति पूछी गई है, किसके? कबीरदास जी की है भाई। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद आ गया ना, किसका कथन है? तो कबीरदास जी का यह कथन रहेगा। कबीरदास के अनुसार भक्ति को प्रकट किसने किया था? तो भक्ति को प्रकट किसने किया है? कबीरदास ने किया। यहाँ पे आ गया ना, प्रकट किया कबीर ने। आगे है, उत्पन्ना द्राविड़ साहिर वृद्धि कर्नाटके गता, किस ग्रंथ का कथन है? तो ये किस ग्रंथ का कथन है भाई? तो श्रीमद् भागवत का ये कथन रहेगा। श्रीमद् भागवत के अनुसार भक्ति कहाँ उत्पन्न हुई? तो द्रविड़ में उत्पन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति का उद्भव कहाँ स्वीकार किया है? तो दक्षिण में स्वीकार किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति का उद्भव। आगे है, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है भाई? तो ये कथन ग्रियर्सन जी का है। किसका है? ग्रियर्सन जी का ये कथन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को किस उपमा से समझाया है? ठीक है, तो किस उपमा से समझाया है ग्रियर्सन जी ने भक्ति आंदोलन को? तो बिजली की चमक के समान अचानक प्रकट हुई नई धार्मिक चेतना के रूप में ग्रियर्सन जी ने भक्ति आंदोलन को समझाया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति आंदोलन के प्रभाव का कारण निश्चित करना क्यों कठिन है? तो क्यों कठिन है? क्योंकि कोई हिंदू नहीं जानता कि यह बात कहां से आई और इसके प्रभाव का कारण निश्चित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मुस्लिम शासन स्थापित होने पर हिंदू जनता के हृदय में क्या समाप्त हो गया था? तो गौरव, गर्व और उत्साह का अवसर क्या है? समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मुस्लिम शासन के समान हिंदू जनता के सामने क्या होता था? तो देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था भी मुस्लिम शासन में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों में हिंदू जनता की दशा कैसी हो गई थी? तो वह वीरता के गीत न गा सकती थी और न बिना लज्जित हुए सुन सकती थी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित होने के बाद हिंदू समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हिंदू समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही भी। काफी महत्वपूर्ण है ये पंक्ति, पेपर में पूछी जाती है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस्लाम के संबंध में क्या मत व्यक्त किया है? तो यदि इस्लाम नहीं आया होता तो आज तब भी इस इतिहास का 12 आना वैसा ही होता जैसे आज है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है भाई, ये कथन काफी बार पेपर में पूछा गया है। यदि इस्लाम नहीं आया होता तब भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज। ये कथन किसका? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य के कृष्ण संबंधी संस्कृत पद में किसकी भावना व्यक्त हुई है? तो किसकी भावना व्यक्त हुई है भाई? तो भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना व्यक्त हुई है। स्वेच्छा क्रांतेषु देशु, यह पद किससे संबंधित है? तो ये पद वल्लभाचार्य के कृष्ण माधुर्य कृष्ण भक्ति संबंधी स्तोत्र से संबंधित पद है। ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा है? स्वर्ण युग कहा है भाई। आगे है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को किस नाम से पुकारा है? तो डॉक्टर
विलास शर्मा ने भक्ति काल को भी लोक जागरण काल के नाम से पुकारा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को किस नाम की संज्ञा दी है? तो लोक जागरण की संज्ञा दी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को भी। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? स्वर्ण युग किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। भक्ति काल को लोक जागरण काल कहने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा रहेंगे भाई। नहीं भाई, हाँ जी, लोक जागरण तो कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और लोक जागरण काल कहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति आंदोलन के उदय को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया मानने वाले विद्वान कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहेंगे। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन मानने वाले आचार्य कौन है? तो ग्रियर्सन जी है। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले विद्वान कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। भक्ति आंदोलन को ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख कष्टों से उत्पन्न मानने वाले विद्वान कौन रहेंगे? तो गजानन माधव मुक्तिबोध रहेंगे। रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन की प्रकृति कैसी बताई है? तो जातीय और जनवादी बताई है भाई। भक्ति आंदोलन के उद्गम के संबंध में दक्षिण भारत को महत्वपूर्ण मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल के पूर्व पीठिका भाग में भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से है? तो भग धातु से हुई है भाई। भक्ति शब्द के सर्वप्रथम उल्लेख के लिए किस उपनिषद का नाम दिया गया? तो श्वेतर उपनिषद का नाम दिया गया है भक्ति के सर्वप्रथम उल्लेख में। आगे है, भक्ति काल के उदय के संबंध में कुल कितने प्रमुख विद्वानों के मत है? 4 विद्वानों के मत में। 4 विद्वान भाई कौन कौन से है? ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और गजानन माधव मुक्तिबोध रहेंगे। ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन के उदय का कारण क्या माना है? ईसाईयत की देन माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय को किसकी प्रतिक्रिया माना है? तो इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को किसका स्वाभाविक विकास माना है? तो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है भाई। गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार भक्ति आंदोलन किन शक्तियों के रूप में सामने आया? तो ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में सामने आया। मुक्तिबोध के अनुसार भक्ति आंदोलन का संबंध जनता के किन अनुभव से था? तो जनता के दुख और कष्टों से था भाई। आगे है, रामविलास शर्मा के अनुसार भक्ति आंदोलन की प्रक्रिया कैसी थी? तो जातीय और जनवादी रही है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, ये कथन किसका है? तो ये रामविलास शर्मा का कथन रहेगा। या भी भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, ये कथन रामविलास शर्मा का है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में विद्वानों के मत किस विषय से संबंधित है? तो भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल से संबंधित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का स्रोत किस दिशा से उत्तर की ओर आया? तो दक्षिण की ओर से आया था भी। शुक्ल के अनुसार राजनीतिक परिवर्तन के कारण भक्ति को कहाँ फैलने का अवसर मिला? तो जनता के हृदय में फैलने का अवसर मिला था। कबीर के अनुसार भक्ति कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो द्रविड़ देश में हुई थी भाई। कबीर के अनुसार द्रविड़ की भक्ति को कौन उत्तर भारत में लाया था? तो रामानंद जी लाए थे। कबीर के अनुसार भक्ति को प्रकट करने वाला कौन था? तो कबीर खुद थे भाई। कबीरदास के अनुसार भक्ति कितने द्वीप और कितने खंडों में प्रकट हुई? तो 7 द्वीप और 9 खंडों में प्रकट हुई थी। श्रीमद् भागवत के अनुसार भक्ति का जन्म कहाँ हुआ? तो द्रविड़ में हुआ था भाई। श्रीमद् भागवत के अनुसार भक्ति की वृद्धि कहाँ हुई? तो कर्नाटक में हुई थी। श्रीमद् भागवत के अनुसार भक्ति कहीं कहीं किस देश में पहुंची? तो महाराष्ट्र में पहुंची थी। श्रीमद् भागवत के अनुसार भक्ति कहाँ जीर्ण हो गई थी? तो गुजरात में हो गई थी भाई। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति के उद्भव का क्षेत्र किसे माना है? तो दक्षिण को माना है। ग्रियर्सन ने भक्ति के प्रकट होने की तुलना किससे की है? तो बिजली की चमक से की है भाई। ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति के पुराने धार्मिक मतों के ऊपर क्या दिखाया? तो एक नई बात दिखाई है। ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति के प्रभाव का कारण निश्चित करना कैसा था? तो निश्चित करना बहुत ज्यादा कठिन था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुस्लिम शासन स्थापित होने पर हिंदू जनता के हृदय से कौन से भाव के अवसर समाप्त हो गए थे? तो गौरव, गर्व और उत्साह के। शुक्ल के अनुसार हिंदू जनता के सामने क्या गिराए जाते थे? तो देव मंदिर गिराए जाते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देव मंदिर के साथ क्या किया जाता था? तो देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी भाई।
आचार्य शुक्ल जी के अनुसार ऐसी स्थिति में हिंदू जनता किस ओर ध्यान देने को विवश हुई? तो भगवान की शक्ति और करुणा की ओर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस बात पर जोर दिया है? इस्लाम ने आया होता तब भी साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसे आज है। ठीक है, फिर यही कथन आ गया, देख लेना। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? तो जॉर्ज गियस ने। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है भाई। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हमने भाई भक्ति काल से 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर से जरूर करें भाई। ठीक है, और कमेंट आप जरूर से जरूर करना। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।